जय भारत दोस्तों। आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ शुरू करते हैं और इसमें ज्यामिति की शुरुआत करते हैं। तो जो इसमें बेसिक चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो क्या होगा हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए बेसिक चीज़ उसके बाद 10th क्लास वाला हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट दिए ना, तो इसको ये ऐसा कर दिए, कहीं भी ऐसा ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं ऐसा कर दिए, तो इसको बोलते हैं बिंदु। बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। उसके बाद देखिए, एक ऐसा आकृति खींचती है और इधर की तरफ भी तीर का चिन्ह लगा हुआ है और इधर की तरफ भी तीर का चिन्ह ऐसा लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इधर की तरफ भी अनलिमिटेड जितना मनो बढ़ सकता है और इधर की तरफ भी अनलिमिटेड जितना मनो बढ़ सकता है। तो इस तरह की आकृति को बोलते हैं रेखा और इंग्लिश में कहते हैं लाइन। इसको लिखते हैं ए बी और ऐसा सर पे, हाँ, तो इसको बोलते हैं रेखा। इधर भी अनलिमिटेड बढ़ सकता है और इधर भी अनलिमिटेड बढ़ सकता है जितना मन हो, तो उसको बोलेंगे रेखा। अब आगे है रेखा खंड। देखिए, ये रेखा है, रेखा मतलब ये रेखा, अखंड मतलब टुकड़ा, तो रेखा का टुकड़ा। तो देखिए, ये जब ये दोनों तरफ से फिक्स हो जाए, मतलब आगे नहीं बढ़े, तो इसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड। देखिए, रेखा क्या था, इधर भी जितना मनो बढ़ सकते हैं पूरा धरती पर खींच देंगे, इधर भी जितना मनो बढ़ सकते हैं, तो उसको बोले रेखा। और ये फिक्स हो गया ना दोनों तरफ, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड, मतलब रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो समझ गए, ये रेखा है आपके क्लास वाली रेखा ने, ये जो है सो रेखा है जो अनलिमिटेड इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है, तो गणित वाली रेखा है। उसी तरह से रेखा खंड हम लोग समझ गए, जो फिक्स हो गया इसका टुकड़ा। और उसी तरह से किरण, एक तरफ तो फिक्स है लेकिन एक तरफ देखिए तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब एक तरफ हम लोग इसको अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे किरण। जैसे टॉर्च का लाइट, टॉर्च जलाते हैं तो आगे की तरफ जाता है, पीछे नहीं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? किरण। एक तरफ तो फिक्स है लेकिन एक तरफ अनलिमिटेड बढ़ सकता है, तो ये हुआ किरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, गणित वाली किरण, क्लास वाली नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब दो रेखा के बीच जो संबंध होता है ना, उसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा के बारे में। जब दो रेखा होता है ना, तो दो रेखा के बीच दो ही तरह का संबंध हो सकता है, या तो दोनों प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो दोनों समांतर रेखा होगा। दोनों प्रतिच्छेदी कब होगा? जब दोनों रेखा आपस में एक बिंदु पर आकर कट जाए, तब इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे भी कट जाए, कैसे भी एक बिंदु पर आके मिल जाए, दोनों रेखा एक बिंदु पर आके मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। सभी प्रतिच्छेदी है। समांतर रेखा, जब दो रेखा आपस में कभी नहीं मिले, दोनों रेखा को कितना भी आगे बढ़ाते जाए, कितना भी इधर बढ़ाते जाए, आपस में कभी नहीं मिले, तब उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे कि देखिए, ट्रेन का पटरी होता है ना, ये पटरी है और इस पर कैसे बना होता है? ऐसे ऐसे मान लीजिए ये आपस में दोनों कभी नहीं मिलता है, मान लीजिए आप इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रेन तो सीधा जाएगा, एक्सीडेंटे हो जाएगा। तो इसीलिए समांतर रेखा मतलब जो आपस में कभी नहीं मिले, आपस में कभी कम नहीं मिलेगा, आपस में। अब देखिए, बताइए आप लोग, जो ये रेखा, ये जो रेखा है, ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर? अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर इतना नहीं मिल रहा है, तो समांतर रेखा है। देखिए, अभी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। तो समांतर मतलब क्या? जो आपस में कभी नहीं मिले। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग है लेकिन प्रतिच्छेदी होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखिए, बीच की दूरी घट रहा है, घट रहा है ना। जैसे ही बीच की दूरी घटने लगे, तो हम समझ जाएंगे जो कभी ना कभी जाके आपस में सट जाएगा। अब मान लीजिए आप और हम खड़ा हैं और बीच की दूरी घटना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं जाके तो सटिए न जाएंगे। तो इसीलिए समांतर रेखा मतलब जो आपस में कभी नहीं मिले। कैसे पता करेंगे? जब बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तब आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो अगर 2 सेंटीमीटर है, दो 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 हिस्सों से रहे, पूरा रहे, तो हम समझ जाएंगे दोनों समांतर रेखा है, आपस में कभी नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये दोनों रेखा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा जाके। तो ये दोनों क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्यों? बीच की दूरी देखिए कितने बेसी है, कितना कम हो गया। हाँ, हटा। तो इसीलिए बीच की दूरी जैसे ही घटने लगे, तो हम लोग समझ जाएंगे नहीं मिल रहा है, फिर भी वो प्रतिच्छेदी ही है। तो चलिए, प्रतिच्छेदी मतलब आपस में मिल जाए, समांतर मतलब कितना भी बढ़ाएं आपस में नहीं मिले। कैसे समझेंगे? तो बीच की दूरी हमेशा बराबर, अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कितना ही बढ़ाते जाए 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए, तब वो आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो इसी को समांतर रेखा बोलते हैं। अब इससे जो कोण बनता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा से बनने वाले कोण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं ना, दो रेखा जैसे ही आपस में मिलता है, तो यहाँ पर जो दोनों के बीच गैप है, इसी को कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। दो रेखा कैसे भी मिल जाए, दो रेखा, देखिए यहाँ पर एक रेखा ये वाला मिल रहा है और एक रेखा ये वाला मिल रहा है, ये वाला
तो यहाँ पर भी क्या बन गया, कोण। इधर से भी देखिए एक रेखा ये मिल रहा है और एक रेखा ये मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, कोण। दो रेखा कैसे भी मिल जाए, देखिए यहाँ पर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, मिल रहा है, इधर भी कोण बन गया। देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये मिल रहा है, कोण बन गया। कोण को इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंगल। हाँ, दो रेखा जैसे ही आपस में आके मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा इस बिंदु पर आके मिल रहा है, तो ये दोनों रेखा के बीच जो गैप हुआ उसी को क्या बोलते हैं, कोण। हाँ, अब यहाँ पर भी देखिए एक ये वाला रेखा, ध्यान से देखिए, एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा, ये दोनों आके इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये दोनों के बीच जो गैप है इसी को क्या बोले, कोण। फिर देखिए इधर से एक ये वाला रेखा, देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, हाँ, ये दोनों रेखा एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, तो एक कोण इधर भी बन गया। फिर नीचे से देखिए एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा, ये दोनों आके इस बिंदु पर मिल रहा है, तो कोण बन गया। फिर देखिए एक ये वाला रेखा, हाँ, और एक ये वाला रेखा आके इस बिंदु पर मिल रहा है, तो यहाँ भी एक कोण बन गया ये वाला। तो देखिए शुरू से देखिए एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा आके इस बिंदु पर मिला ना, तो यहाँ भी एक कोण बनेगा। फिर देखिए एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा आके इस बिंदु पर मिला, तो यहाँ भी कोण बनेगा। फिर एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा आके इस बिंदु पर मिला, तो यहाँ भी, और उसी तरह से यहाँ भी चार कोण बन गया। कोण एक, अपना सुविधा के लिए नाम दे, कोण दो, कोण तीन और कोण चार, इस तरह से चार कोण बना ना। तो इसी चार कोण के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए कोण एक, ध्यान से देखिएगा, कोण एक और कोण तीन एकदम सामने सामने का कोण है, आमने सामने का कोण। हाँ, यहाँ पर अगर खड़ा होंगे तो यही दिखाई देगा। देखिए मान लीजिए ये सड़क है, ये आपका छत है और ये आपके दोस्त का छत है, तो मान लीजिए आप यहाँ से छत पर खड़ा होकर देखेंगे तो एकदम सामने देखेंगे तो आपके दोस्त का छत दिखाई देगा ना, तो इसी को आमने सामने बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों ब्लू वाला एकदम आमने सामने है ना, यहाँ से देखेगा तो ये नीचे वाला दिखाई देगा, इसको बोलते हैं आमने सामने का कोण। फिर उधर ऐसे ही, बहुत गर्मी है जी। फिर इधर देखिए, इधर के तरफ ये दोनों रेड वाला जो है एकदम इधर से खड़ा होकर देखेंगे तो कौन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो इसीलिए 4 और 2 को क्या बोलेंगे, आमने सामने का कोण। इसी आमने सामने के कोण को गणित में क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। गणित में बोलते हैं सम्मुख कोण, इंग्लिश में OPPOSITE, अपोजिट एंगल। तो देखिए कोण एक और कोण तीन क्या है, सम्मुख कोण। कोण एक और कोण तीन क्या है, सम्मुख कोण है। उसी तरह से देखिए कोण चार और कोण दो क्या है, कोण चार और कोण दो क्या है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण हमेशा एक ही साइज का होता है, मतलब अगर दो रेखा प्रतिच्छेदी हो तो सम्मुख कोण बनता है और सम्मुख कोण एक ही साइज का होता है। सम्मुख कोण कहेंगे किसके, एकदम यहाँ पर खड़ा हुए और सामने एकदम देखेंगे तो ये सामने ये दिखाई देगा, ये दोनों हो गया सम्मुख। उसी तरह से इधर खड़ा होंगे तो ये दिखाई देगा, ये हो गया सम्मुख। देखिए दोनों रेड वाला एकदम सामने सामने दिखाई देगा, फिर दोनों ब्लू वाला एकदम सामने सामने दिखाई देगा। तो इसीलिए दोनों ब्लू वाला कोण एक और कोण तीन को बोलेंगे सम्मुख कोण। इसी तरह से कोण चार और कोण दो के जोड़ा को बोलेंगे सम्मुख कोण, और यह सम्मुख कोण हमेशा एक ही साइज का होता है। इसी सम्मुख कोण को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा, या सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल हमेशा एक ही साइज का होता है। मान लीजिए अगर इसको हम लोग 80 डिग्री कर दिए तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 80 डिग्री ही करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग 100 डिग्री कर दिए तो कोण चार को भी कितना करना पड़ेगा, 100 डिग्री ही करना पड़ेगा। तो ये हम लोग समझ गए, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक ही साइज का होता है। अब देख लीजिए, जरूरी नहीं है ऐसे कैसे भी मिल जाए। मान लीजिए कोई रेखा ऐसे आके मिला है तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको सम्मुख कोण कहेंगे, एकदम सामने सामने। फिर इधर से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों को सम्मुख कोण कहेंगे, एकदम आमने सामने। या फिर कैसे भी मिल जाए, दो रेखा आके आपस में मिल जाए तो सम्मुख कोण बनता है। अब देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, देखिए ये भी तो दोनों आपस में इस बिंदु पर मिल रहा है ना। तो दो रेखा है, एक ये रेखा और एक ये रेखा के मिलने से ये वाला कोण बना है, और इधर एक ये रेखा और एक इसके मिलने से ये वाला कोण बना है, दोनों सम्मुख कोण हो गया। उसी तरह से ये और ये वाला क्या हो गया, सम्मुख कोण हो गया। तो सम्मुख कोण को हम लोग खूब बढ़िया समझ लिए। सम्मुख कोण का मतलब एकदम आमने सामने का कोण। देखिए दोनों ब्लू वाला और दोनों रेड वाला, ये सम्मुख कोण का जोड़ा है। और सम्मुख कोण क्या होता है, एक ही साइज का होता है।
चलिए प्रतिच्छेदी रेखा से बनने वाला आप समझ लिए, अब समांतर रेखा से बनने वाला। अब देखिए, अब हम लोग दो समांतर रेखा से बनने वाले कोण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, तब होगा समांतर जब इसको कितना भी बढ़ाएं आपस में कभी नहीं मिले, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। और देखिए एक ये रेखा, इसको क्या बोलेंगे? दो समांतर रेखा, जिसको एक तीसरी रेखा दोनों को टच कर रहा है ना अलग अलग, तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। हाँ, तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। देखिए दो समांतर रेखा और दोनों समांतर रेखा को कोई एक तीसरी रेखा दोनों बिंदु पर टच करे तो इसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। अब इससे बनने वाले कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे लिए समझना बहुत आसान होगा। देखिए दो रेखा, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, आपस में कभी ना मिले। और ये जो एक तीसरी रेखा है जो इस रेखा को इस बिंदु पर टच कर रहा है और इस रेखा को इस बिंदु पर, तो ये हो गया तिर्यक रेखा था। जब एक रेखा दोनों समांतर रेखा को अलग अलग बिंदु पर टच करे ना, तो इसको समांतर रेखा बोलते हैं। हम लोग क्या समझे? दो रेखा के मिलने से कोण बनता है ना। तो देखिए यहाँ पर एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है, तो एक कोण ये लाल वाला। फिर देखिए एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा तो मिल रहा है, तो एक कोण इधर। और देखिए फिर नीचे से भी एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर बना। और फिर इधर से देखिए एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पे बन गया। फिर उसी तरह से नीचे भी एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा आपस में मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पे बना। फिर नीचे एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आपस में मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर बने। फिर देखिए एक ये वाला रेखा और एक ये वाला रेखा आपस में मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर। और एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर। मतलब चार कोण ऊपर बन गया और चार कोण नीचे बन गया। नाम दे देते हैं 1 2 3 और इसका 4, इसका नाम दे दे 5 6 7 और 8। ये हमको पढ़ने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग अपना इसका नामकरण कर लिए। चलिए अब देखिए, हम लोग इसमें सबसे पहले अंतः कोण और बाह्य कोण को समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले समझेंगे अंतः कोण। अंतः कोण नामे है इसको अंतः कोण। इसका नाम क्या? अंतः कोण माने अंदर वाला कोण। और उसके बाद एक और क्या समझते हैं? बाह्य कोण। क्या समझते हैं? बाह्य कोण। तो इसका नाम है बाह्य कोण, मतलब बाहर वाला कोण। अब देखिए, जब दो समांतर रेखा, यहाँ पर देखिए ये दो समांतर रेखा है ना, ये दो समांतर रेखा, ये दो देखिए ये दोनों समांतर रेखा, तो ये दोनों के अंदर में जो पार्ट है ना, इस पूरा पार्ट में जो कोण है उसको क्या कहेंगे? अंदर वाला कोण। देखिए ध्यान से, ये दोनों समांतर रेखा और दोनों समांतर रेखा के अंदर में जो कोण होगा उसको अंतः कोण कहेंगे। तो आप लोग देख के बताइए, तो कोण 3 कोण 2 और नीचे से कोण 8 कोण 5 अंतः कोण है। कोण 3 कोण 2 और कोण 5 कोण 8 अंतः कोण है। उसी तरह से ये दोनों समांतर रेखा है ना, तो ये दोनों समांतर रेखा के जो बाहर वाला कोण होगा ऊपर से और नीचे से भी, उसको बाह्य कोण कहेंगे। तो ऊपर से देखिए कोण 1 और कोण 4 बाहर वाला कोण है, कोण 1 और कोण 4। उसी तरह से नीचे देखिए कोण 7 और कोण 6 बाहर वाला कोण है। तो हम लोग अंतः कोण और बाह्य कोण को खूब अच्छे से समझ गए। कोण 1 और कोण 4 कोण 7 और कोण 6, ये क्या है? बाहर वाला कोण है। अंदर और बाहर वाला आराम से समझिए। ये दो समांतर रेखा और दोनों समांतर रेखा के जो अंदर में होगा ना, इसको अंतः कोण कहेंगे। और दो ऊपर से बाहर वाला और नीचे से भी बाहर वाला, दोनों समांतर रेखा के बाहर जो होगा उसको बाहर वाला कोण कहेंगे। चलिए इतना समझ गए। अब एक बात हम लोग समझते हैं। देखिए ऊपर में 4 कोण बन रहा है और 4 कोण नीचे भी बन रहा है, तो जो संबंध होगा ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण के बीच में संबंध होगा। संबंध कहाँ होगा? ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण के बीच में संबंध होगा। तो जो सबसे पहला रिलेशन है उस संगत कोण का है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो संगत कोण के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए
ऊपर हम क्या बताए, कोण का संबंध ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण के बीच में होता है। तो देखिए सबसे ऊपर से अगर हम लोग बाहर वाला कोण लेते हैं, मतलब कोण 1 लेते हैं, हाँ, ऊपर से अगर बाहर वाला कोण लिए हैं तो नीचे ही चारों में से अंदर वाला कोण लेना होगा। तो कोण 1 अगर ऊपर से लिए तो नीचे से कोण 5 लेना होगा। उसी तरह से अगर ऊपर से इस चारों में से अंदर वाला कोण ले लिया है, देखिए अंदर वाला कोण इधर की तरफ कोण 2 होगा, तो नीचे से हम लोग नीचे से बाहर वाला कोण ले लेंगे, कोण 6 ले लेंगे। देखिए एक बात और है, ये मान लीजिए तिर्यक रेखा के इधर के तरफ वाला भाग है और ये तिर्यक रेखा के इधर के तरफ वाला भाग। मान लो ये नदी है, नदी की बाउंड्री है, नदी के इस तरफ वाला भाग और नदी के इस तरफ वाला भाग। तो जो संगत कोण बनता है ना, वो हमेशा एक ही तरफ बनता है, मतलब इधर के तरफ ही लेंगे, तिर्यक रेखा के इधर के तरफ ही लेंगे। तो तिर्यक रेखा के इधर के तरफ ऊपर से यदि बाहर वाला लिए है कोण 1, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ अंदर वाला ले लेंगे, कोण 5। उसी तरह से अगर तिर्यक रेखा के इधर के तरफ ऊपर से अंदर वाला ले लिए हैं कोण 2, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ बाहर वाला कोण 6 लेना होगा। तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये दोनों रेड वाला, हाँ, रेड वाला एक ऊपर से बाहर है ना और नीचे से अंदर है, दोनों समांतर रेखा के अंदर में है और तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ है, तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हुआ। उसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ ऊपर से देखिए दोनों समांतर रेखा के अंदर में है ब्लू वाला, और नीचे से देखिए दोनों समांतर रेखा के बाहर है ब्लू वाला, और तिर्यक रेखा के इधर के तरफ, ऊपर से अंदर में लिए थे तो नीचे से बाहर ले लिए, तो कोण 1 कोण 5 और कोण 2 कोण 6 संगत कोण हुआ। अब देखिए जैसे हम लोग तिर्यक रेखा के इधर वाला भाग को पढ़ लिए, उसी तरह से अब तिर्यक रेखा के इधर वाला भाग को पढ़ेंगे। तो देखिए सेम नियम, तिर्यक रेखा के इधर के तरफ अगर ऊपर से बाहर वाला ले लिए हैं, मतलब कोण 4 ले लिए हैं, तो नीचे से अंदर वाला लेना पड़ेगा, कोण 8 लेना पड़ेगा, दोनों ब्लैक वाला। उसी तरह से अगर तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ ऊपर से अंदर वाला कोण 3 ले लिए हैं, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ बाहर वाला 7 लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये सब है संगत कोण का जोड़ा, और ये सभी संगत कोण आपस में एक ही साइज के होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, एक ही साइज के होते हैं, 2 3 और 4 जोड़ा बना, और ये संगत कोण हमेशा एक ही साइज का होता है। चलिए इतना बात समझ गए, हमेशा याद रखें तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अगर ऊपर से बाहर वाला लिए हैं तो नीचे से अंदर वाला, कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण हो गया, दोनों रेड वाला। उसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ अगर ऊपर से अंदर वाला ले लिए हैं तो नीचे से बाहर वाला, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण हो गया, दोनों ब्लू वाला। उसी तरह से अब तिर्यक रेखा के इधर के तरफ चले आएंगे, तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ अगर इसमें से बाहर वाला ले लिए हैं कोण 4, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण 8 लेना पड़ेगा। उसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ अगर ऊपर से कोण 3 अंदर वाला ले लिए हैं, देखो दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला ले लिए हैं, तो नीचे से दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण 7 लेना पड़ेगा। तो ये सब एक ही साइज के होते हैं, इसी को बोलते हैं संगत कोण। अब देखिए ये दोनों रेड वाला पार्ट जो है ना संगत कोण है, इधर ब्लू वाला दोनों पार्ट है संगत कोण है, इधर ब्लैक वाला जो दोनों पार्ट है संगत कोण है, फिर इधर रेड वाला जो दोनों पार्ट है वो संगत कोण है। चलिए समझ गए। तो अगर मान लीजिए ये वाला जो है सो एक नंबर एक कोण जिसको हम बोले हैं वो अगर 80 डिग्री का है, तो आपका देखिए तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ ऊपर से बाहर वाला है ना, तो नीचे से अंदर वाला कोण 5 कितना होगा, संगत कोण, तो दोनों 80 डिग्री ही होंगे। हाँ, यही नियम होता है, दोनों बराबर होगा। उसी तरह से कोण 2, ये क्या है, कोण 2 अगर ये 100 डिग्री का है, कोण 2 अगर 100 डिग्री का है, तो नीचे से देखिए नीचे से बाहर वाला लेना पड़ेगा, कोण 6 भी कितना होगा, 100 डिग्री का ही होगा। तो संगत कोण हमेशा एक ही साइज का होता है। इतना बात हम लोग खूब बढ़िया से समझ लिए। तो इसी तरह से कोण 4 इधर दोनों ब्लैक वाला संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8, तो कोण 4 मान लीजिए अगर 100 डिग्री लिए तो कोण 8 को भी कितना 100 डिग्री ही लेना पड़ेगा। उसी तरह से कोण 3 अगर 80 डिग्री ले लिए तो कोण 7 को भी कितना 80 डिग्री ही लेना पड़ेगा। हम लोग इसको खूब अच्छे से समझ लिए। संगत कोण आप लोग खूब बढ़िया समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ
ऊपर से चारों में से अगर बाहर वाला ले लिए 1 नंबर, तो नीचे से ही चारों में से ही दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण 5 नंबर लेना पड़ेगा। इसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ अगर ऊपर से चारों में से अंदर वाला ले लिए हैं कोण 2, तो नीचे से दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला लेना पड़ेगा, तो कोण 2 और कोण 6। उसी तरह से इधर भी करेंगे, तो इसी को बोलते हैं संगत कोण। अब संगत कोण हम लोग खूब बढ़िया समझ गए, संगत कोण एक ही साइज का होता है। अब दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से बनने वाले दूसरे कोण एकांतर कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर। एकांतर को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और बाह्य एकांतर को एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और अंतः एकांतर को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर अंतः और बाह्य वाला बात क्यों आ गया, हम लोग पढ़े हैं ना, दो समांतर रेखा है, दोनों समांतर रेखा के अंदर में जितना भी कोण है उसको अंतः कोण कहते हैं। तो कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5, देखिए कोण 3, कोण 2, कोण 8 और कोण 5 ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में है ना, इसलिए इसको अंतर वाला कोण कहेंगे, अंतः कोण। और देखिए फिर बाहर वाला कोण 1 और कोण 4, कोण 7 और कोण 6 बाहर वाला कोण है। तो हम लोग पहले अंतः एकांतर के बारे में पढ़ते हैं, पहले बाह्य एकांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बाह्य मतलब क्या, बाहर वाला। और हम लोग क्या पढ़े हैं, ऊपर वाला 4 कोण और नीचे वाला 4 कोण के बीच में रिलेशन बनता है। तो देखिए बाह्य एकांतर मतलब बाहर वाला कोण। तो ऊपर से यदि तिर्यक रेखा के इधर की तरफ हम 1 नंबर कोण ले लेते हैं, तो तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ 7 नंबर लेना होगा। संगत कोण में देखिए, संगत कोण में एक कोण होता है तिर्यक रेखा के इधर की तरफ और दूसरा कोण होता है तिर्यक रेखा के इधर की तरफ। तो देखिए बाह्य एकांतर मतलब बाहर वाला। तो अगर ऊपर से हम तिर्यक रेखा के इधर के तरफ बाहर वाला कोण 1 ले लिए हैं, तो नीचे से भी तिर्यक रेखा के इधर के तरफ बाहर वाला कोण लेना पड़ेगा। तो कोण 1 और कोण 7 हो गया अंतः एकांतर। हाँ, तो उसी तरह से अब देखो ऊपर से ले लिए बाहर वाला कोण 4, ये तिर्यक रेखा के इधर के तरफ है, तो नीचे से बाहर वाला ही तिर्यक रेखा के इधर के तरफ लेना पड़ेगा। तो कोण है 6, तो कोण 4 और कोण 6 ये हो गया बाह्य एकांतर, और ये एक ही साइज का होता है। इसी तरह से अंतः एकांतर मतलब अंदर वाला। तो देखिए ऊपर से यदि हम तिर्यक रेखा के इधर की तरफ ले लिए 2 नंबर कोण, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ 8 नंबर लेना पड़ेगा अंदर में ही। तो कोण 2 और कोण 8 हो गया अंतः एकांतर। इसी तरह से अंदर में ही तिर्यक ऊपर से हम तिर्यक रेखा के इधर वाला कोण 3 ले लिए हैं, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर वाला कोण 5 लेना पड़ेगा। तो कोण 3 और कोण 5 क्या हो गया अंतः एकांतर। नाम है इसका अंतः, अंदर वाला। तो एकांतर में सीधा याद रखिए कोणाकोणी। देखिए अंदर में है ना, दोनों अंदर में कोणाकोणी। हाँ 8 और 2, इसी तरह से इधर कोणाकोणी कोण 3 और कोण 5। उसी तरह से बाहर वाला कोणाकोणी कोण 1 और कोण 7, और उसी तरह से बाहर वाला कोणाकोणी कोण 4 और कोण 6। हाँ एकांतर कोण होता है। अंतः एकांतर कौन होगा, देखिए कोण 2 और कोण 8 कोणाकोणी, उसी तरह से कोण 3 और कोण 5 कोणाकोणी अंतः एकांतर। उसी तरह से बाह्य एकांतर, तो बाहर से कोण 1 और कोण 7 कोणाकोणी, इसी तरह से कोण 4 और कोण 6 कोणाकोणी, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। देखिए यहाँ पर अंदर में, अंदर वाला भाग में तिर्यक रेखा के इधर की तरफ ये ब्लू वाला है ना, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अंदर में ही ब्लू वाला हो गया अंतः एकांतर। फिर देखिए ऊपर से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अंदर में रेड वाला है ना, तो नीचे से भी तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अंदर में रेड वाला कोणाकोणी क्या हो गया एकांतर कोण हो गया। अंतर में है इसलिए अंतः। अब देखिए उसी तरह से बाहर वाला, तो तिर्यक रेखा के इधर की तरफ ये ब्लैक वाला बाहर से है ना, ये समांतर रेखा के बाहर से है, तो नीचे से भी दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला लेना पड़ेगा, और तिर्यक रेखा के इधर की तरफ तो 7 नंबर दोनों ब्लैक वाला कोण 1 कोण 7, और उसी तरह से बाहर से तिर्यक रेखा के इधर वाला कोण 4 ले लिए, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर वाला कोण 6 ले लेंगे, दोनों व्हाइट वाला। हाँ तो ये दोनों ब्लू वाला अंतः एकांतर, फिर दोनों रेड वाला अंतः एकांतर, फिर दोनों ब्लैक वाला अंतः एकांतर, और फिर दोनों व्हाइट वाला बाह्य एकांतर। इतना समझ में आ गया। हम लोग सीधा याद रखेंगे कोणाकोणी, बाहर से कोणाकोणी कोण 1 कोण 7 दोनों ब्लैक वाला, उसी तरह से बाहर से कोणाकोणी कोण 4 कोण 6 दोनों व्हाइट वाला, उसी तरह से अंदर से कोणाकोणी कोण 2 कोण 8 ब्लू वाला, और उसी तरह से अंदर से कोणाकोणी कोण 3 कोण 5 दोनों रेड वाला। तो ये क्या हो गया अंतः एकांतर कोण हो गया। चलिए इतना बात हम लोग खूब बढ़िया से समझ लिए। इसी को बोलते हैं अंतः एकांतर। सीधा याद रखिए एकांतर कोण माने एक होगा तिर्यक रेखा के इधर, तो एक होगा तिर्यक रेखा के
उधर और अंदर वाला है तो दोनों अंदर ही वाला होगा। तो तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अगर 2 ले लेते हैं, ये अंदर में है, तो दूसरा तिर्यक रेखा के इधर की तरफ 8 लेना पड़ेगा अंदर में ही, दोनों ब्लू वाला। उसी तरह से अगर तिर्यक रेखा के इधर की तरफ हम 3 ले लिए हैं तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अंदर वाला ही 5 लेना पड़ेगा। तो जो 3 और 5 ये दोनों रेड है, एकांतर कोण हो गया। उसी तरह से बाहर से अगर तिर्यक रेखा के इधर की तरफ बाहर से 1 ले लिए हैं तो नीचे तिर्यक रेखा के इधर की तरफ बाहर से 7 लेना पड़ेगा। उसी तरह से अगर तिर्यक रेखा के इधर की तरफ बाहर से 4 ले लिए हैं ऊपर में, तो नीचे में तिर्यक रेखा के इधर की तरफ 6 लेना पड़ेगा, दोनों व्हाइट वाला, दोनों ब्लैक वाला, इसी तरह से दोनों ब्लू वाला और दोनों रेड वाला। ये क्या हो गया, एकांतर कोण। और एकांतर कोण भी हमेशा एक ही साइज का होता है, जो अंदर में है उसको अंत एकांतर और जो बाहर में है उसको बाह्य एकांतर। तो हम लोग एकांतर कोण को अच्छे से समझ लिए, सीधा याद रखे। जैसे ही एकांतर कोण कहा, इसका नाम में है अंत एकांतर, मतलब क्या, दोनों अंदर वाला होगा, तो दोनों अंदर वाला कोना कोनी, हाँ, दोनों ब्लू वाला और दोनों रेड वाला। उसी तरह से बाह्य एकांतर, नाम है बाह्य एकांतर, तो इसका मतलब दोनों बाहर वाला होगा, तो बाहर से कोना कोनी, 4 और 6 दोनों व्हाइट वाला, फिर 1 और 7 दोनों ब्लैक वाला। इस तरह से याद रखिएगा। नाम है इसका अंत एकांतर है, दोनों अंदर वाला, और नाम है इसका बाह्य एकांतर है, दोनों बाहर वाला। और हम लोग क्या समझे, ऊपर और नीचे जोड़ा बनता है। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए, एकांतर कोण के बारे में भी समझ गए। अब बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, उसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। अब देखिए, अब बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, तो इसमें जो है सो देखिए, ये तिर्यक रेखा समांतर रेखा है ना, तो ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ इधर वाले में कोण क्या है, कोण 2 और कोण 5 है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमेशा 180 होगा। इसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ दोनों अंदर वाला समांतर रेखा के अंदर में तिर्यक रेखा के इधर की तरफ कोण 3 और कोण 5, हाँ, कोण 3 और कोण 5, ये वाला कोण 3 और कोण 5, इसको जोड़ेंगे ना तो ये हमेशा 180 डिग्री होगा। इसको याद रखिएगा, ये फिक्स है, हाँ। तिर्यक रेखा दोनों अंदर वाला, देखिए समांतर रेखा है ना, इसके अंदर में तिर्यक रेखा के इधर की तरफ कोण 2 और कोण 5 जोड़ेंगे 180 डिग्री। उसी तरह से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ कोण 3 और कोण 8, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री पूरना चाहिए। कहने का मतलब अगर इसको हमें 100 डिग्री ले लिए हैं तो इसको 80 डिग्री लेना पड़ेगा, और अगर इसको 80 डिग्री ले लिए हैं तब 100 डिग्री लेना पड़ेगा, तब ना 100 और 80, 180, 180, 180। चलिए इतना बात हम लोग खूब अच्छे से समझ गए। अब इस पर एक क्वेश्चन कैसे रहता है उसको हम लोग खूब बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कोण 1 बराबर दे देगा 100 डिग्री, हाँ, और पूछेगा कोण 7 बताइए, पूछेगा कोण 7 बराबर क्या होगा। तो देखिए कोण 1 तिर्यक रेखा के इधर की तरफ बाहर से है, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर की तरफ कोण 7, देखिए बाहर से दोनों कोना कोनी है ना, तो ये बाह्य एकांतर हो गया, दोनों ब्लैक वाला, दोनों ब्लैक वाला, बाहर से कोना कोनी, तो बाह्य एकांतर हम लोग जानते हैं, बाह्य एकांतर एक ही साइज का होता है। तो कोण 100 तो कोण 7 भी 100। अब मान लीजिए कोण 4 दे दिया 50 डिग्री, मान लीजिए कुछ भी होगा पता नहीं, 50 डिग्री 100 नहीं, इसको 80 करना पड़ेगा। कोण 4 अगर मान लीजिए 80 डिग्री दे दिया, कोण 4 कितना 80 डिग्री, तो नीचे पूछेगा आपको कोण 6 बताइए। कोण 4 दे दिया 80 डिग्री, तो नीचे पूछेगा कोण 6 बताइए। तो देखिए कोण 4 और कोण 6 दोनों व्हाइट वाला, देखिए कैसा है, ऊपर से बाहर वाला तिर्यक रेखा के इधर, तो नीचे से भी बाहर वाला तिर्यक रेखा के इधर, उल्टा है ना, तो ये क्या हो गया एकांतर। तो ये 80 तो ये भी कितना 80 बराबर होता है एकांतर कोण, दोनों बाह्य एकांतर है। इसी तरह से इसमें सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से एक और समझ लीजिए, देखिए पूछेगा कोण 2 बराबर 80 डिग्री, तो कोण 8 बताइए। तो देखिए कोण 2 दोनों ब्लू वाला, तिर्यक रेखा के इधर के तरफ अंदर से और तिर्यक रेखा के इधर के तरफ अंदर से, तो दोनों अंदर वाला अंतःएकांतर होता है ना, और हम लोग जानते हैं अंतःएकांतर एक ही साइज का होता है, कोना कोनी अंतःएकांतर एक ही साइज का होता है। तो कोण 2 80, तो इसलिए कोण 8 भी कितना 80 डिग्री हो जाएगा। चलिए एकांतर कोण समझ गए। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा इसमें, दे देगा कोण 2 बराबर 100 डिग्री,
तो कोण 5, बताइए क्या होगा। अब देखिए फिर से हम नियम पर जाएंगे। दोनों समांतर रेखा के अंदर में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कोण 2 और कोण 5 है, तो हम लोग जानते हैं ना, दोनों समांतर रेखा के अंदर में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो 2 और 5 है, इसका जोड़ कितना होता है, कोण 2 और कोण 5 क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री में से कोण 2 100 ले लिया तो कितना बचा, 80 डिग्री बचा, तो कोण 5 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लोग इस बात को खूब बढ़िया है समझ गए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त और जिनको नहीं समझ में आता वो भी पूरा आसानी से इसको समझ लेंगे। और आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। चलिए थैंक यू।